अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 2 का एचसीएफ एंड एलसीएम। इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ना है। पहला है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखे थे कि कॉमन फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फैक्टर ट्रीज को बनाया था। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने दोबारा से एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन इस दफ़ा मेथड हमारा कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब मैंने इस चैप्टर को आपको इंट्रो दिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो हमने एचसीएफ के 3 तरीके लिखे थे। एक सिंपल फैक्टर्स का, फैक्टर्स निकालें, उनके कॉमन निकालें, और जो उनमें से सबसे बड़ा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। आज हमारा दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 दिया था, उसके अंदर हमने एक फैक्टर ट्री बनाया था। फैक्टर ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो उनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स, और उस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक 1 का टेबल और दूसरा खुद का टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 2। अब देखें 2 के कितने फैक्टर हैं, कौन कौन से टेबल है जिसके अंदर 2 आता है। सिर्फ 1 के टेबल में 2 आता है, 1 2 ज़ा 2, या फिर 2 1 ज़ा 2। इन दो के अलावा 2 किसी और नंबर पे नहीं आता, तो मतलब 2 के दो फैक्टर्स हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 3। 3 देखें कौन कौन से नंबर पे आता है, 1 के टेबल पे आता है और 3 के टेबल में आता है। दो फैक्टर्स बने, इसका मतलब 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ 4, 4 कौन कौन से नंबर पे आता है, 4 के फैक्टर्स लिखें, 1 2 4। कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3, 3 फैक्टर्स बन गए। हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टर्स की कंडीशन क्या है, सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 का टेबल, एक खुद का टेबल, 1 का और खुद का। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये प्राइम नंबर होगा, नो, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो हम मूव करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। अब इसके अंदर हमने 72 और 90 दिया हुआ है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। उन प्राइम फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन होगा उनको निकालना है, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 72 को लेंगे, 72, और एक ये वाली फॉर्म बनाएंगे। जब भी हम डिवीजन के क्वेश्चन करते थे चैप्टर 1 के अंदर, तो हम एक ये वाली फॉर्म बनाते थे, जिसको मैंने आपका नाम क्या बताया था, एक डिवाइडिंग हाउस या डिवाइडिंग हट है। इसके अंदर क्या आता था, डिवाइडेंड, फॉर एग्जांपल 72, और बाहर हम कोई भी नंबर ले लेते, फॉर एग्जांपल 10, ये हमारा डिवाइडर होता था। तो हम इसको क्या कहते थे, डिवाइडिंग हाउस। उसी तरह से जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है, तो हम एक फॉर्म बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, लैडर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, लैडर फॉर्म या लैडर मेथड। लैडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीढ़ियों की तरह लगता है। लैडर कहते हैं स्टेयर्स को, सीढ़ियों को, क्योंकि ये फॉर्म लैडर की तरह लगती है, इसलिए हम कहते हैं लैडर मेथड। अब सबसे पहले हमने देखना है 72 कौन कौन से नंबर पे आता है प्राइम नंबर में। 72 एक इवन नंबर है, देख के साथ ही पता लग जाता है कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे आते हैं, 2 4 6 8। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2, और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर के साथ कि 72 आ जाए। फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में 7 आता है, नो, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 6 आता है, कितने पे, 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6। अब ये 7 माइनस 6 1, 1 इसके पास चला जाएगा, इसको क्या कर देगा, 12। अब 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट दोबारा से इवन नंबर आया है, तो कौन सा प्राइम नंबर यूज़ होगा, इवन का, 2। 2 अकेला प्राइम नंबर है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, दोबारा से 2। अब 2 के टेबल में 36 आता है, यस आता है, क्योंकि इवन नंबर है। तो कैसे करेंगे, पहले 3 को फिर 6 को, ये ट्रिक होती है। अब देखें 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 2 के टेबल में 2 ही आता है, कितने पे, 2 1 ज़ा 2। अब 2 1 ज़ा 2 आया है, तो यहाँ पे क्या था, 3, 3 माइनस 2 1, वो 1 इसके पास चला जाएगा, इसको 16 कर देगा। नेक्स्ट अब 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे, सो 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट 18 भी हमारा इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, दोबारा से 2 यहाँ पे आएगा, 2 9 ज़ा 18। अब देखें ये 9 आ गया है, 9 इवन नंबर नहीं है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, नो, क्योंकि ये इवन नंबर भी नहीं है
और ये 2 के टेबल में आता भी नहीं है। तो उससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से आगे प्राइम नंबर। मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे ना, ये देखें प्राइम नंबर बताए थे, 2 3 4 नहीं है, फिर आगे 5 प्राइम नंबर है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। अब देखेंगे 3 के टेबल में क्या 9 आता है, यस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, दोबारा 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, ये हमारा हो गया 72। 72 के हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 90। नाइन्टी भी इवन नंबर है। 2 के टेबल में देखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 1 1 इसके पास चला जाएगा, ये क्या बन गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए नेक्स्ट 45। अब काफ़ी बच्चे देखते हैं कि 5 9 ज़ा 45 भी होता है, लेकिन हमने देखें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। अब देखें 3 के टेबल में भी 45 आता है, 5 के टेबल में भी 45 आता है। अब हमने इसमें से चूज़ करना है हम कौन सा नंबर चूज़ करें, तो हमने छोटा वाला चूज़ करना है। कौन सा आएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3, तो हम 3 को चूज़ करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 1 इसके पास आ जाएगा, ये 15 बन गया। नेक्स्ट 3 5 ज़ा 15। अब देखें 3 के टेबल में 15 आता है, यस, तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 आ गया, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नो 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 4 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम 4 को स्किप कर देंगे, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। क्या 5 के टेबल में 5 आता है, यस, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि 5 1 ज़ा 5 होता है। तो प्राइम फैक्टर इसके क्या निकले, 2 3 3 5। अब ये देखें इधर 2 2 2 3 3 और ये 2 3 3 5, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं हो, नो सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो 90 के हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स कौन से आएंगे, 2 3 3 5, ये आ गए हमारे पास प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इनमें से हमने अब कॉमन निकालने हैं, कॉमन नंबर्स। कौन कौन सा कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, हम इसको कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट नीचे कोई 2 नहीं है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। नीचे ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो इनको भी कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास कॉमन कौन से निकले, कॉमन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो हमारा HCF क्या निकलेगा, 18। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर F है, 12 18 36। हमने इसका HCF फाइंड करना है और कौन सा तरीका यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो पहले 12 18 और 36, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 12 और एक लैडर फॉर्म बना देंगे, 12 और लैडर फॉर्म। इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 2 के टेबल में 3 आता है, नो, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। 3 के टेबल में 3 आता है, यस, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट नंबर क्या है, 18। 18 भी इवन नंबर है, 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट क्या 2 के टेबल में 9 आता है, नो, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, यस 3 के टेबल में 9 आता है, कितने पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट हमारे पास है 36। 36 भी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 2 1 ज़ा 2 -1 करेंगे 16 बन जाएगा ये, 2 8 ज़ा 16। सो 2 18 ज़ा 36। नेक्स्ट क्या 2 के टेबल में 18 आता है, यस, 2 9 ज़ा 18। अब 2 के टेबल में 9 आता है, नो, तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारे पास हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ
12, 18, 36, 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 36 के 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अब हमने इसमें से कॉमन नंबर निकालने हैं। अब देखें ये 2 तीनों में है तो ये 2 क्या आ जाएगा, कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट 2 इसमें नहीं है तो ये 2 कैंसिल, 3 3 3, 3 भी दोनों में है। बस ये दो नंबर हमारे पास क्या हैं, कॉमन। अब देखें इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं होगा कॉमन। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सेंटर वाले में 2 नहीं है। कॉमन वो होता है जो तीनों में हो। अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 के अंदर है तो ये कॉमन होगा, नो, सिर्फ 2 ही कॉमन आया है, 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। आप इसको यूँ भी लिख देना, पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन लिखा था, आप इसको कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये हमारा होगा आंसर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी और एफ आज हमने क्लास वर्क के अंदर कर लिया है। आपने होमवर्क के लिए अपनी क्लास वर्क कॉपी के ऊपर इसका पार्ट डी और पार्ट एच करके आना है। कौन कौन सा होमवर्क में करके आना है, पार्ट डी और पार्ट एच।